राजस्व खुफिया निदेशालय को एक सूचना प्राप्त होती है। उसमें बताया जाता है कि पिछले 15 दिन से एक हीरोइन लगातार विदेश की यात्राएं कर रही है। वो पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि यात्राएं करना कोई अपराध थोड़ी ना है। वो कहते हैं कि जब भी वो वापस आती है लौट कर, तब उसके पास एक जैसे ही कपड़े होते हैं, यानी कि पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, चौथी यात्रा, हर यात्रा में वापसी आते के दौरान उसके कपड़े सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। आपको उसे देखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या मामला है। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। जैसे ही डीआरआई यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय को ये सूचना मिलती है, वो इस सूचना को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद इस हीरोइन के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो जब उसके कपड़े देखे जाते हैं, वहाँ के सीसीटीवी जो कैमरे थे उन्हें खंगाले जाते हैं, तो वाकई उसके कपड़े हर बार एक जैसे ही थे। अब उन कपड़ों को जब तलाशा जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उन कपड़ों के अंदर 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब इस हीरोइन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसने 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने पास रखा हुआ था और वो आराम से निकल जाती थी और कोई इसके बारे में पता नहीं करता था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये तो उनकी बेटी है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, कैसे वो पकड़ी जाती है और आगे क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राज और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। ये सच्ची घटना है। दरअसल 3 मार्च 2025 को दुबई से चलकर एक फ़्लाइट जब केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है, तभी एक प्रोटोकॉल वाला जो कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल एक खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। कांस्टेबल आगे चल रहा है, खूबसूरत सी लड़की उसके पीछे पीछे चल रही है। जब भी उसे किसी ने रोकने की, टोकने की कोशिश की, तो उसने कहा कि ये बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी हैं, इसीलिए आप उनको चेक नहीं कर सकते। दरअसल जब भी कभी आप हवाई जहाज़ में अगर सफ़र करेंगे, तो सबसे पहले आपका बोर्डिंग पास आपको लेना पड़ेगा, यानी कि आपका जो सामान है उसको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको टिकट वगैरह लेकर सीधे कई बार चेकिंग होते होते आप हवाई जहाज़ के अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ वीआईपी ऐसे होते हैं, कुछ वरिष्ठ आईपीएस ऐसे होते हैं जिनकी चेकिंग वगैरह उतनी नहीं होती है। वो सीधे डायरेक्ट अपने बिना किसी प्रोटोकॉल के तहत वो अपना आराम से निकल जाते हैं। और ये लड़की, ये जो खूबसूरत लड़की होती है, कुछ इसी तरह से अपना काम कर रही थी। बताया जाता है कि ये डीजीपी साहब की बेटी, यानी कि डीजीपी कर्नाटक राज्य में पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के निर्देशक जनरल के पद पर तैनात हैं, जो कि डीजीपी की रैंक के बराबर एक्चुअल एक पद होता है। ये आईपीएस ऑफिसर की जो बेटी है, दरअसल ये उनकी सगी नहीं, सौतेली बेटी है। नाम इसका रानिया राव है, जो कि फिल्मों में काम करती है। जब उनकी तलाशी ली जाती है, खासकर उनके कपड़ों की जब चेकिंग की जाती है, तो पता चलता है कि उनके कपड़ों में 800 ग्राम सोना कुछ इस तरह से फिट था, जैसे कि अगर कोई भी देखने की कोशिश करता तो शायद पता ही नहीं चलेगा। लेकिन 800 ग्राम सोने के कपड़े उन्होंने अंदर पहने हुए थे और उनकी जब फिर से तलाशी ली जाती है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उनके पास जैसे सोने की ईंट कह सकते हैं या उन्हें छड़े कह सकते हैं। जब उनको तोला जाता है तो उनका वजन जो है निकलता है 14 किलो और 800 ग्राम था। उनके कपड़ों के अंदर 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे अब इस फिल्म की अभिनेत्री को हिरासत में लिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। तो पता चलता है कि पिछले 1 साल में लगभग इन्होंने 10 यात्राएं इस तरह से कर ली हैं। ये लगातार गल्फ कंट्री जाती हैं, वापस लौट कर आती हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं कर ली और 4 यात्राओं के साथ साथ ही उनके जो कपड़े थे, हर बार वो एक जैसे ही कपड़े थे। किसी की नज़र पड़ जाती है और किसी की नज़र जब पड़ती है, तो उसने डीआरआई डिपार्टमेंट, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय डिपार्टमेंट को जब सूचना दी, तब जाकर पता चलता है और एक तरह से पूरे में हड़कंप मच जाता है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। जब इनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो इनके बारे में पता चलता है कि आईपीएस ऑफिसर की सौतेली बेटी हैं। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही थी, तो साल 2014 में एक फिल्म आई थी कन्नड़ में, माणिक्य, जो कि साउथ के बहुत मशहूर एक्टर हैं संदीप। जैसे शायद एक फिल्म थी मक्खी, मक्खी में जो एक विलन का जो रोल किया है, वो हीरो उनके साथ आई थी। साल 2016 में उनकी फिल्म आई थी पटकी और उसमें गणेश था हीरो, ये मुख्य भूमिका में थी। 2017 में बाघा फिल्म आई थी और बाघा में विक्रम प्रभु के साथ इनका रोल था। ये तीनों फिल्मों में लीड रोल करने वाली थी, कर रही थी, और साथ ही इस तरह से इनका जो लगातार ये फिल्मों से जुड़ा हुआ रहना, ये सब चल रहा था। लेकिन अचानक ही सोशल मीडिया पर, अखबारों में या टीवी पर इसलिए हाईलाइट हो जाती हैं कि पिछले 15 दिनों में
4 यात्राएं जो इन्होंने की थी और चारों यात्राओं के दौरान रानिया राव के पास लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब ये पता चलता है कि जब ये हवाई जहाज में उतरती थी, इनके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता था और प्रोटोकॉल अधिकारी इनके आगे चलता था, ये उसके पीछे रहती थी। अब पीछे रहने की वजह से जब उनके प्रोटोकॉल अधिकारी को जब देखा जाता था, तो उसे पता चलता था कि ये किसी बड़े अधिकारी की या बड़े नेता की या बड़े घर से ताल्लुक़ रखने वाली कोई लड़की है, तो इसीलिए इसकी कोई जाँच वगैरह उतनी नहीं होती थी। अब ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये चौथी बार में पकड़ी जाती है, तो हो सकता है कि इससे पहले उन्होंने पहले भी सोना इसी तरह से लाती रही हो। अब वो लाई है कि नहीं लाई है, ये तो खैर जाँच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन 14 किलो 800 ग्राम सोना इस तरह से मिलना, ये वाक़ई अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इनका घर है बेंगलुरु में लावेल रोड पर। जब उनके घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि वहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए का इनके पास ज्वेलरी होती है। 2 करोड़ 6 लाख की उस ज्वेलरी को भी कब्जे में लिया जाता है और साथ ही उनके घर की और तलाशी ली जाती है, तो वहाँ पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए उनके घर में नकद मिल जाते हैं। यानी कि हीरोइन जो है, जिसका नाम रानिया राव है, इनके पास उनके पास से लगभग 17 करोड़ रुपए 17 करोड़ 29 लाख रुपए की जब्ती, यानी कि लगभग इतनी रकम या सोना जो भी है इस तरह से इन पर मिल जाता है। और फिलहाल इन्हें जैसे कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 14 दिन की रिमांड पर इनको भेजा जाता है, यानी कि 18 मार्च 2025 तक ये रिमांड पर रहेंगी। अब आईपीएस ऑफिसर इस बारे में जो मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, तो आईपीएस ऑफिसर ने साफ-साफ बोल दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इन्होंने अभी 4 महीने पहले जतिन हुक्केरी नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। वो क्या व्यापार करता है, वो क्यों विदेश जाता है, वो विदेश में क्या करता है, क्या नहीं करता, उनकी बेटी विदेश में क्यों जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर रही है और जाँच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल ये आईपीएस ऑफिसर कौन है और उनके बारे में एक पत्रकार है उस्मान सैफी, उन्होंने रिसर्च करी तो पता चलता है कि साल 2014 की ये बात है। ये दक्षिण रेंज के कर्नाटक में आईजीपी थे और उस वक्त मैसूर पुलिस पर एक 72 करोड़ के सोने की लूट का एक आरोप लगा था। कि जब आरोप लगा था, इस मामले की जांच सीआईडी करती है और सीआईडी ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि यही आईपीएस ऑफिसर, जिनकी बेटी यानी कि सौतेली बेटी 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया गया था, पकड़ा गया है। उन्हीं के जो गनर होता है, गनर भी इस लूट में शामिल था। हालांकि इनका सीधे तौर से जुड़ाव रहना इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसा मामला था तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। अब ये बात है जनवरी 2018 की। इनका बेटा होता है, इनका बेटा एक शोरूम में प्रशुक्स के रूप में काम कर रहा था और उसी शोरूम से एक 57 लाख रुपए की एक पोर्च मैकन कार खरीदी जाती है। पता चलता है कि उस कार को खरीदने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स होता है, जिसकी जेब से पैसे गए थे लगभग 57 लाख रुपए के आसपास, जिसका नाम होता है श्री कृष्ण रामेश उर्फ श्री की। दरअसल उसने पेमेंट किया था। अब जब सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये पता चलता है कि जो आईपीएस ऑफिसर का बेटा था, इसका इस हैकर्स के साथ संबंध था, इसकी दोस्ती थी। अब थी या नहीं थी, लेकिन जांच के लिए पुलिस ने इस आईपीएस ऑफिसर के बेटे को पूछताछ के लिए कुछ दिन अपने पास रखा था, उससे पूछताछ की थी। अब बेटा साथ ही बेटी, इसका जो खुद आईपीएस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं कर चुकी है। तो उन्होंने ये सोना कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, इतना ये बताया जाता है कि जब भी कभी दुबई वगैरह से या फिर गल्फ कंट्री से सोना खरीदा जाता है, तो वो सोना अगर तस्करी किया जा रहा है तो वो नगद पैसे से खरीदा जा रहा था। अगर अब नगद पैसा ये कहाँ से लेकर आएगी, कहाँ से नहीं लाई है, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। अब हो सकता है कि आगे चलकर ईडी के इन पर छापे पड़े, ईडी इनकी जांच पड़ताल करे, क्योंकि जिस तरह के मामले हैं, पेचीदा मामला है, तो उस तरह से जो फिल्म की हीरोइन है, अभिनेत्री है, वो आगे भी झमेले में पड़ सकती हैं। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो आम लोग होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जब भी किसी तरह से सफ़र करते हैं तो उनका एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। लेकिन जो खास होते हैं, आईपीएस अधिकारी हों या बड़े नेता हों, मंत्री हों, तो शायद उनको प्रोटोकॉल के तहत उनको दरअसल उतना चेक नहीं किया जाता। और मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठाकर करोड़ों रुपए की इस तरह से और भी लोग हेराफेरी कर रहे हों। इस मामले की इस तरह से जांच पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए।